जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अंकुर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द त्रिपाठी रियल टॉक्स। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो नए मित्र हैं, जो नए दोस्त हैं, वो बेल का आइकन जरूर दबाएं। उससे क्या होगा कि आपको आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाया करेगी। दोस्तों, हुआ ये है कि इजराइल ने कसम खा ली है। इजराइल ने कसम खा ली है कि जिस तरीके से मैंने गजा को एक फ्लैट सरफेस बना रहा हूं ना, उसी तरीके से अब मैं लेबनान की हालत करूंगा। वही हालत अब मैं लेबनान की करूंगा। और इस समय इजराइल ने यह अनाउंस कर दिया है कि भाई घर में घुस के मारेंगे, और घर में घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे, एक एक को मारेंगे और हिजबुल्लाह का सफाया करेंगे। तो दोस्तों, खबर यह है कि इजराइली फोर्सेस प्रिपेयर फॉर एंट्री इन लेबनान। अब देखो हुआ क्या है। हुआ यह है कि इजराइल अभी तक क्या कर रहा था। इजराइल अभी तक पेजर फुड़वा रहा था, माइक्रोवेव्स, वॉकी टॉकी, ये सारी चीजें करवा रहा था। ठीक है, फिर उसने एयर स्ट्राइक करी, और एयर स्ट्राइक में अभी लास्ट फ्राइडे को आई थिंक सो जुम्मा होता है मेरे ख्याल से, लास्ट फ्राइडे को इन्होंने हिजबुल्लाह की जो इलीट फोर्स है, रदवान रदवान का जो चीफ था, उसका नाम था इब्राहिम अकील, उसको निपटा दिया। उसको पहुंचा दिया 72 के पास। और यहीं इजराइल नहीं रुका। एक्चुअली क्या था, वो जो इब्राहिम अकील था, इनको इंटेलिजेंस मिली, इनको इजराइल फोर्सेस को पता लग गया कि भैया कहां बैठा है। वो कहीं एक बेसमेंट में, जैसे अपार्टमेंट होता है ना, मॉल्स होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, उनके नीचे बेसमेंट होती है, कार पार्किंग होती है, बेसमेंट के नीचे भी बेसमेंट होता है, लेवल 1 लेवल 2, इस तरीके से लेवल में भी था। तो वहां पे वो कहीं मीटिंग कर रहा होगा भाई। एक मिसाइल आई, अंदर घुसी, धम, निपटा दिए। और अभी लास्ट फ्राइडे से ये हम इस वाले एक हफ्ता भी नहीं गुजरा। अभी एक हफ्ता भी नहीं गुजरा, और उनका जो ड्रोन कमांडर है, इसका लेबनान का हिजबुल्लाह का जो ड्रोन कमांडर है, उसको निपटा दिया भाई। उसको लव यू बोल दिया, पप्पी जप्पी ले ली उसकी, और बड़े तरीके से निपटाया उसको। वो भी जैसे इनके बगल वाली बिल्डिंग में था, और उनको निपटा दिया। अब देखो हुआ क्या है, ये उनकी ड्रोन यूनिट का हेड था, इसका नाम था मोहम्मद सुरूर। Israel precise attack strikes in South Beirut kills head of Hezbollah drone unit चीफ मोहम्मद सुरूर। देखो है क्या, इन लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा। लड़ाई थी इजराइल की और हमास की और इजराइल की लड़ाई थी। पहले हमास ने शुरुआत करी, इजराइल में घुसे 7 अक्टूबर 2023 को। उसके बाद जब इजराइल ने रिटेलिएट करा, और इजराइल ने ऐसा रिटेलिएशन किया, उसने ऐसा रिटेलिएट किया भाई साहब, तो उसने फ्लैट सरफेस बनानी शुरू कर दी वहां पे। और जब वहां फ्लैट सरफेस बनानी शुरू हो गई, तो ये चिल्लाने लगे बाप बाप, और ने विक्टिम कार्ड मारना खेलना शुरू कर दिया। ए मौड़ी मात दई, ए मोड़ा मात दो, ए अम्मे में योत मात दई, जे करना इन्हें शुरू कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि इसराइल ने टपा टप इनको ठोकना शुरू करा, और भाई साहब 50 हजारों हमास वाले निपटा दिए। ये काउंट अब कोई गिनती करने तो बैठा नहीं है वहां पे, लेकिन नियर अबाउट इतने तो निपटा दिए उसने। और इसकी हमास की जो हालत करी है, आप देख सकते हैं। इसी बीच में क्या हुआ कि भैया ये हिजबुल्लाह, जिसका कोई लेना देना नहीं इस लड़ाई से, जो इजराइल और हमास के बीच चल रही थी, इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसके अंदर पता नहीं कौन सा कीड़ा काटा। इसके अंदर पता नहीं कौन सा कीड़ा काटा कि भैया असी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, और यहूदियों के खिलाफ युद्ध है, हम भी उतरेंगे। तो उसने भी कह दिया इजराइल ने, ठीक है तुम्हें भी उतरना है, आ जाओ, आ जाओ, तुम्हें भी पेलेंगे, तुम दोनों भाई भाई हो ना, दोनों भाइयों को निपटाएंगे। और अब इसने इजराइल ने लेबनान को ढोकना शुरू कर दिया। और मैं बता रहा हूं, इनका जितना जिहाद इनके दिमाग में चढ़ रहा है ना, इनके दिमाग में, ये हमास और हिजबुल्लाह के दिमाग में जितना जिहाद पल रहा है, और जितना इनको जिहाद का भूत सवार हो रहा है ना, इजराइल इनके इनके पेट में हाथ डाल के वो जिहाद नाम की जितनी अंतड़ियां हैं ना, उनको खींच के बाहर निकाल लेगा। ऐसा है इजराइल। ये समझ नहीं पा रहे हैं, इजराइल गिन गिन के मारेगा, चुन चुन के मारेगा। अच्छा, दूसरा ये हिजबुल्लाह वगैरह क्या करते हैं, ये ह्यूमन शील्ड बनाते हैं।
ये अपने हाइड आउट्स, अपने अड्डे ऐसी जगह पे बनाते हैं जहां पे लोकल पब्लिक रह रही हो। सपोज करो एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में लोकल पब्लिक रहती है, तो वहां जाएंगे, वहां पे घर वर ले लेंगे और वहां पे फिर इनकी फैक्ट्रियां शुरू हो जाएंगी, वहां पे इनकी फैक्ट्रियां शुरू हो जाएंगी। तो ये इनका मॉडस ऑपरेंडी है। अच्छा, फिर इन्होंने हमले करने शुरू करे। इसराइल को पता लग गया भैया फलाने घर से निकला ये रॉकेट, निपटाओ इसको। इस घर में बनता रॉकेट, इस घर में ड्रोन बन रहे हैं, निपटाओ इनको। तो इसराइल ने निपटाया तरीके से। तो ये स्थिति हो रखी है। अच्छा, इनमें क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम है इसमें ईरान। मेन प्रॉब्लम जो है वो ईरान है। वो ईरान का जो पागल है ना, उस पागल के दिमाग में रात को सोता है, सुबह उठता है, एक नया शगुफा छोड़ देता है और वो भड़काता है हम इसको, हिजबुल्लाह को। वो पैसा देता है, फंड करता है इसराइल इसको, हिजबुल्लाह को ईरान फंड करता है। और ईरान तो दोनों को फंड करता है, वो हमास को भी करता है और हिजबुल्लाह को भी करता है। और मैं बता रहा हूं वो दिन दूर नहीं, जिस दिन इसराइल का दिमाग खनक गया ना भाई साहब, वो ईरान पे भी चढ़ाई कर देगा, बहुत बुरी चढ़ाई करेगा। ईरान में जो लोकल पब्लिक है, जो लोकल जनता है ना वहां की, वो ऑलरेडी करने लगी है बाप बाप। वो सीधा कह रही है भैया वो अगेंस्ट हो गई है इसके, अपना जो उनका जो हेड है उसके अगेंस्ट हो गई है वो पागल के। वहां की जनता कहने लगी है कि भैया इसराइल हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, हमारा तुम्हारी लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। तो ये पागल का बच्चा ये हंगामा कराए काटे पड़ा है, इसको निपटा दो। ये इसराइल की लोकल जनता कह रही है। तो ये कहानी थी। और इसराइल के जो डिफेंस के जो चीफ हैं उन्होंने भी अपनी अपनी आर्मी को बोल दिया है कि भैया देखो एयर स्ट्राइक हम कर ही रहे हैं, बम हम मार ही रहे हैं। देखो इसराइल के लिए 5 साल 10 साल तक लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। वो भैया वो जब से बना तब से लड़ते ही आ रहा है वो, और इससे बड़ी बड़ी लड़ाइयां उसने लड़ी हैं, ठीक है ना। इससे बड़ी बड़ी लड़ाइयां उसने लड़ी हैं, 48 में लड़ी है, 65 में लड़ी है, तो वो लड़ता आ रहा है। और वो प्रोफेशनल आर्मी है, ठीक है, वो प्रोफेशनल आर्मी है। तो उन्होंने ये प्लान कर लिया है अब, जो एक मोडस ऑपरेंडा हर आर्मी, हर देश की आर्मी करती है, कि पहले हम एयर स्ट्राइक करेंगे, इलाके को थोड़ा जो खतरा है वहां पे जो उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज करेंगे, और जो बचे कुचे होंगे उनके लिए हमारी आर्मी वहां पे घुस रही है। और पुख्ता आदेश मिल चुके हैं आर्मी को वहां पे घुसने के लिए, और वो दिन दूर नहीं है। मैं नहीं समझता ये आप 5-7 दिन, हफ्ता 10 दिन रुक जाओ, इसराइल की फोर्सेस वहां कूदेंगी और फ्लैट सरफेस, क्रिकेट स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम और हाईवे ये सब बना देंगी। ठीक है जी। तो दोस्तों पहली खबर तो ये थी। अच्छा, दूसरा क्या है, अब जब ये जिहादी माइंडसेट से निकले हैं ना अपन, तो थोड़ा अपन बांग्लादेश की भी बात कर लेते हैं। सबको पता है बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, और अब जो एक पपेट गवर्नमेंट वहां पे बन गई है, यूनिस खान, यूनिस मोहम्मद यूनुस उसको देख रहा है, वो उसका हेड बन के बैठा हुआ है वहां पे। बांग्लादेश में एक नई चीज हो रही है। बांग्लादेश में ये हो रही है कि जब, जैसा आप लोगों को पता है कि नवरात्रे आ रहे हैं, दुर्गा पूजा आने वाली है, तो दुर्गा पूजा वहां पे अच्छे से, बहुत अच्छे से मनाई भी जाती है। बिकॉज बंगाली है, बांग्लादेशी है वो लोग भी, बांग्ला उनकी नेटिव लैंग्वेज है। तो भैया दुर्गा पूजा का वहां पे फेस्टिवल मनाया जाता है, पंडाल सजाए जाते हैं, मंदिर सजाए जाते हैं। अब इसका विरोध करने के लिए वहां पे कुछ जिहादी हैं, कुछ 2 टके के वहां पे जिहादी हैं, जो इसके अगेंस्ट में वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया दुर्गा पूजा नहीं होगी। और ये ढाका में हो रहा है, ये ढाका में, इनके प्रॉपर ढाका में, ढाका के साथ साथ और भी सिटीज जो है इनकी वहां पे भी हो रहा है। तो ये जिहादियों को ये समझ में नहीं है। देखो सिंपल सी कहानी है, मैं आपको समझा देता हूं। आप चाहे तो पाकिस्तान को बांग्लादेश कह लो, या बांग्लादेश को पाकिस्तान कह लो, बिकॉज बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान बनने की राह पर निकल चुका है। आफ्टरऑल देखा जाए, जो फोर फादर से, जो जहां से ये लोग निकले हैं वो पाकिस्तानी तो थे पहले। ये लोग, ये पहले कोई बांग्लादेश तो था नहीं, है ईस्ट पाकिस्तान था, वो वेस्ट पाकिस्तान था। तो आदत से मजबूर है। जो पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान में भी यही हुआ था। और पाकिस्तान में मंदिर तोड़े गए, हिंदू माइनॉरिटीज का कन्वर्जन किया गया, लड़कियों को धर्म परिवर्तन करा के, वही जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं,
शिल्पा को पढ़ाया कलमा, कलमा पढ़ा के बनाया सलमा, और सलमा पढ़ा के सलमा बना के उसको दिला दिया एक 50 साल का बलमा। ठीक है जी। और ये करने के बाद उसका उस हिंदू परिवार से संबंध बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ये पाकिस्तान ने कर रखा है और यही उसके कर्म है जिसकी सजा उसको मिल रही है। आज क्या हालत है पाकिस्तान की, अब उसी राह पे ये बांग्लादेशी चल पड़े हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब इनकी भी हालत वैसी ही होने वाली है। वैसे भी अभी इनकी हालत खराब है, अभी ही इनकी हालत खराब है। बांग्लादेशियों सुन लो, मैं बता रहा हूं तुम्हें, उसमें आ जाओ पजामे में, नहीं तो बहुत बुरी हालत होगी तुम्हारी। और तुम्हें एक इंफॉर्मेशन देता हूं, ये फोटो लगा दे रहा हूं मैं तुम्हारे इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ की। आप इसका बॉडी लैंग्वेज देखो, आप इस आदमी का बॉडी लैंग्वेज देखो। आपको आपको लग रहा होगा, इसका बॉडी लैंग्वेज देख के ऐसा लग रहा होगा कि भैया इसके मालिक ये कोई बहुत बड़ा काम करके आया है, इसलिए इसका मालिक जो है वो उसकी पीठ थपथपा रहा है। अब बांग्लादेशी कहेंगे कि नहीं वो तो वेलकम कर रहे हैं, बाइडन साहब उनका वेलकम कर रहे हैं और ऐसा। दोस्तों वेलकम करना इसे नहीं कहते, हक करना गले लगना इसे नहीं कहते। गले लगाया जाता बराबरी वाली से, बराबर वाले से गले लगता आदमी। गले लगना कहता है जो कहते हैं जो मोदी जी जाके मिले थे, फोटो लगा दे रहा हूं, इसको कहते हैं गले लगना। ये जो यूनुस खान जाके मिल रहा है ना, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे एक पालतू कुत्ते के को शाबाशी दे दियो कि हाँ बहुत सही भौंका तूने। और वास्तव में ऐसे इसने वहां पर जाके अमेरिका ये गया हुआ था, ये कुछ क्लिंटन फाउंडेशन के उसमें गया हुआ था, वहां पे जाके वास्तव में इसने इसने भौंका है। इसने उन लोगों को सम्मान दिया है जिन लोगों ने, जो वो मूवमेंट था जिसको सब लोग कह रहे थे कि स्टूडेंट का मूवमेंट है, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, वो प्लान्ड था। उसके को दो चार चेहरे ये पकड़ के ले गया उठा के और उनको वहां पे सम्मान दिलवा रहा है। तो भैया ये हालत है, ये इंटरिम गवर्नमेंट का पपेट है। तो अब आप समझ ही गए होंगे बांग्लादेश में इस समय क्या चल रहा है और क्या हालात हो रखे हैं वहां पे। ठीक है जी। तो भैया मुझे जो लगता है कि वास्तव में वहां पे हिंदुओं के साथ काफी ज्यादा दिक्कतें हैं और ये अभी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और ना ही ये रुकने का नाम लेंगी, क्योंकि जो एंटी हिंदू ताकतें हैं वहां पे, जो रेडिकलाइज माइंड सेट के जो वहां पे मुल्ला हैं, जो वहां पे मौलवी हैं, जो वहां पे जिहादी हैं, वो अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। सिंपल। तो दोस्तों ये दो खबरें हैं। अच्छा तीसरी खबर है पड़ोस से ही, ये पाकिस्तान से। पाकिस्तान से ये खबर आई है कि आईएमएफ ने इनको $7 बिलियन का लोन, $7 बिलियन का लोन इनको दे दिया है। आईएमएफ ने इनको $7 बिलियन का लोन दे दिया है और पाकिस्तानी जो है वो बहुत भंगड़ा पा रहे हैं। मुबारक हो तुम लोगों को पाकिस्तानियों, बहुत बहुत मुबारक हो। पता नहीं क्यों तुम लोगों के यहां से कभी ऐसी न्यूज निकल के नहीं आ रही, आती है कि भाई हमने इतनी मेहनत करी और हमने अपनी इंडस्ट्रीज को इतना आगे बढ़ाया, हमने इतनी मेहनत करी, हमने अपने एक्सपोर्ट को इतना आगे बढ़ाया, हमने इतनी मेहनत करी कि हम एक एग्रीकल्चरल हब बन गए। ऐसी न्यूज तुम लोगों के यहां से निकल के नहीं आती। तुम लोगों के यहां से हर दूसरे महीने में एक ही न्यूज निकल के आती है कि तुम लोगों ने भीख मांगने में इतनी मेहनत करी कि तुमको $1 बिलियन का कर्ज मिल गया और तुम लोग उस कर्ज को लेकर तुम लोग खुशियां मनाते। तुम लोगों को ये पता नहीं चलता कि ये वही कर्ज है जो तुम्हारी लंका लगाने वाला है। ठीक है। वो शाहबाज शरीफ कटोरा छाप, वो कटोरा छाप बड़े खुश होकर बता रहा है कि भैया $7 बिलियन का कर्ज मिल गया है और हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और उसके बाद दूसरा शगुफा भी उसने छोड़ दिया। दूसरा शगुफा ये छोड़ दिया कि भैया ये तो तुमने दे दिया, ये तो हम अंदर कर चुके। अब जो क्लाइमेट चेंज के नाम पे जो पाकिस्तान में जो अजाब आता है, अगर इनकी भाषा में कहूँ, पाकिस्तान में जो अजाब आता है, जो बाढ़ आती है, उसके रिलीफ के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए जो पैसा है वो भी दे दो यार साइड से। तो वाहिद एक ऐसी कौम है जिसको भीख मांगने में मास्टरी है भाई साहब। नए नए तरीके निकलते हैं, हुक्मरान भी भिखारी और अवाम भी भिखारी। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की ये वीडियो। अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो नए दोस्त हैं मेरे जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और रोज हम इसी तरीके के नए नए वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। देखो यूट्यूब कैसे काम करता है कि अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करोगे और उस पर कमेंट करोगे ना, तो यूट्यूब उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से और उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसा करेंगे, मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे और कमेंट में कुछ ना कुछ तो लिख के जाएंगे। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।